बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रमजान उल मुबारक में मुसलमान कसरत से अल्लाह के घर में हाजिर होते हैं और जो साल भर नहीं आते वो भी इस मुकद्दस माह में हाजिर होकर अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनल साइहून, तौबा इबादत और हमद के बाद साइहून फरमाया। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रोजेदारों को ईमान वालों की फहरिस्त में दाखिल किया, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने ईमान वाला फरमा दिया तो इंशाअल्लाह ताला इसका खात्मा ईमान पर ही होगा। और इन ईमान वालों के जानो माल को जन्नत के ओज खरीद लिया, चूंकि हमारी जानें इसी ने पैदा फरमाई, हमारे पास जो कुछ है सब इसी का दिया हुआ है। गोया हमारी जानों और अमवाल का मालिक हकीकी वो खुद ही है। इसलिए अगर हर चीज यूं ही ले ले तो किसी को दम मारने की क्या मजाल। लेकिन इसकी शान बंदा परवरी मुलाहजा होकर अपनी चीजों का हमें मालिक करार दिया और फिर इस फानी जिंदगी और नापायदार मताए दुनिया का खुद खरीदार बना और कीमत इतनी ग्रां अता फरमाई जिसका इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता, यानी जन्नत। सुबहान अल्लाह। जब 70 अंसार मक्का में आए और रात को तन्हाई में हजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर वो तरीकी बैत की जिसे अकबा सानिया कहा जाता है, तो इस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, जो शर्त आप अपने रब के लिए अपनी जात के लिए हमसे मनवाना चाहते हैं मनवा लीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए तो ये शर्त है, तुम सिर्फ इसी की इबादत करो और किसी को इसका शरीक ना बनाओ। और अपने लिए ये शर्त है कि जिस चीज से तुम अपने मालो जान की हिफाजत करते हो तो इससे मेरी हिफाजत करो। इंसान ने अर्ज की कि अगर ये शर्तें हमने पूरी कर दी तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया, जन्नत। इस वक्त खुशी से इनके दिल बाग बाग हो गए और कहने लगे, ये सौदा बड़ा नफामंद है, अब हम इस सौदे को ना खुद तोड़ेंगे और ना इसको तोड़ने की आपसे ख्वाहिश करेंगे। इस वक्त ये आयत करीमा नाजल हुई, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से इनके माल और जान खरीद लिए हैं, इस बदले पर के इनके लिए जन्नत है। रोजादार को भी ये शरफ हासिल हुआ कि अल्लाह ताला ने इसके जानो माल को भी कबूल फरमाया और इसको जन्नत मिलने का शरफ भी अता फरमाया। याद रहे, खरीदा जाना इस चीज का होता है जो काबिल फरोख्त हो। नफूसो अमाल में तो 1000 ऐब होते हैं, ऐसे ऐब नफूसो अमवाल को कौन खरीद सकता है? और अगर खरीद भी ले तो मामूली कीमत पर खरीदेगा, वो भी ऐसे हाल में कि भूख प्यास से चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है, लब्बों पर खुश्की है, मुंह से बू आ रही है। मगर अल्लाह ताला ने इन लोगों को किस कदर इज्जत और एहतराम का मुस्तहक बनाया कि जन्नत के मोतियों और उसके महल बल्कि जन्नत और बेशबहा नेमतों के ओज इनको खरीदा। अल्लाह ताला के आशिकों की 6 निशानियां हैं। जब भी बोलते हैं बड़ी सर्द आह भरकर बोलते हैं। नंबर 2, देखो तो इनके चेहरे पर जर्दी रंग गालब होता है। नंबर 3, आंखें हर वक्त नमनाक रहती हैं, यानी रोते रहते हैं। नंबर 4, खाते बहुत कम हैं। नंबर 5, गुफ्तगू बहुत कम करते हैं। नंबर 6, हिज्र के बायस या तलब वसाल में बहुत कम सोते हैं। बस रोजा वो महबूब शय है कि जिसकी वजह से रोजादार खुदावंद ताला के इस कदर लुत्फो करम का मुस्तहिक बना। फिर आजाद को नहीं खरीदा जाता है, बंदा और गुलाम को खरीदा जाता है। इसमें यह लतीफ इशारा भी है कि रोजा रखकर रोजादार हमारे खास बंदे बन गए। खरीदने में इसी खसूसियत, अब्दियत और रक्कियत का इजहार है। बंदा ही मौला के लुत्फो करम का मजहर होता है। नीज रोजा रखने वालों को साइहून फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाहत रोजा है, मेरी उम्मत की सियाहत रोजा है। ये सफर तलके तलकात से हासिल होता है, ये महलूक से हालक की तरफ का सफर है। अनवार और तजल्लियात इलाही में
अरूज होता है। बुलंदियों पर से नीचे रह जाने वाले बड़े बड़े पहाड़ और दरख्त और आदमी छोटे छोटे नजर आते हैं। ये इस बुलंद मकाम पर पहुंचा जहां से सलातीन और अहले दुनिया इसकी नजर में हकीर हो जाते हैं और ऊंची बुलंदियों में परवाज होती है तो महलूक इसकी नजर से बिल्कुल गायब हो जाती है। अब ये मुसाफिर आलमे अनवार में दाखिल हो गया, नूरी पर्दे उठते जा रहे हैं और ये आलमे नूर में गायब होता चला जा रहा है और गैबुल गैब की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने रोजादार औरतों को भी अबदात सायहात फरमाया है, लिहाजा इस रूहानी अर्तका में रोजादार औरतों का भी हिस्सा है, वो भी खुश हों। हजरात मोहतरम, ये बड़ा ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। सबसे पहले तो इसकी फजीलत इसी से जाहिर होती है कि नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब ही से दुआएं मांग मांग कर इसको अल्लाह ताला से तलब फरमाते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शुबान में बरकत अता फरमा और हमको रमजानुल मुबारक तक पहुंचा।